सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में उन्हें आज हमारे साथ प्रज्ञा बेटी बहुत ही सुंदर साधना लगातार योग से जुड़ी हुई। शुरुआत हमेशा की भांति करेंगे कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ धीरे धीरे दोनों पीछे रखकर अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करें। इस प्रयास में घुटनों को बिल्कुल भी ना उठने दें। रीढ़ गर्दन सीधी रहे। मुस्कुराते हुए आवृत्तियों को दोहराते जाएं। करते जाइए मुस्कुराकर। एक बार दायां पंजा आगे करेंगे, एक बार बायां पंजा आगे करेंगे। ध्यान रहे इस प्रयास में घुटने के नीचे गैप ना बने बिल्कुल भी। सभी करेंगे, करते जाइए करते जाइए। दोनों एड़ियों में 1 फीट का फासला बनाएं और दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएं। किताब की तरह खोलिए, बंद करिए। समझ में ना आए अवश्य देखें, प्रयास पूरा होना चाहिए जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कर रहे हैं सभी अभ्यास। करते जाइए, मुस्कुराते जाइए। आ जाएंगे वापस। दोनों पांव को अब एक एक करके पहले राइट पांव की एड़ी को शरीर से लगाइए, हिप से लगाइए, फिर लेफ्ट पांव की एड़ी को हिप से लगाइए। बहुत बढ़िया प्रयास सभी का। वेरी गुड, वेरी गुड। अब दोनों पांव से भी इकट्ठा कीजिए एक साथ। थोड़ा घुटने को मिलाकर रखें, कोशिश जरूर करें जी। सभी बड़ा अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। आ जाएंगे वापस, हल्का विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें, बिल्कुल रिलैक्स। दाएं हाथ से दाएं पांव के अंगूठे को पकड़ें और धीरे धीरे पांव को ऊपर उठाएं। घुटने को बगैर मोड़े उठाएं। सामने वाले पंजे को तान के रखें। कोशिश सभी करें जी। समझ में ना आए जरूर देखें। करिए जी, करिए। सामने वाले पंजे को भी तानिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं सभी लोग। गर्दन सीधी रखें। इसी अवस्था में धीरे धीरे आएंगे वापस। बिल्कुल आराम से वापस आएंगे। पांव को सीधा रखते हुए वापस आएंगे। इसी क्रिया को करेंगे अब दूसरी ओर से। लेफ्ट पांव को पकड़िए और धीरे धीरे ऊपर उठा दीजिए। ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाएं। छल्ला बनाकर ऊपर उठाएं। बहुत बढ़िया, सभी का बड़ा सुंदर अभ्यास। राइट लेफ्ट हैंड से उठाना, राइट हैंड को राइट घुटने पर रखना। कोशिश सभी की। बहुत बढ़िया।
बहुत सुंदर। साइटिका नाड़ी आपकी विशेष प्रभाव में, विशेष खिंचाव में धीरे धीरे पांव को सीधा रखते हुए वापस आएंगे, बिना घुटना मोड़े वापस आएंगे। आराम से एड़ी को आसन पर रखेंगे, रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद। बटरफ्लाई करेंगे, दोनों एड़ियों को पास में लेकर आएं और पूरी मस्ती के साथ कमर को सीधा करके ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। घुटनों को करिए जी, सभी लोग करिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी सब लोग। करते जाइए, करते जाइए। समझ में ना आए अवश्य देखिए। कुछ साधकों की एड़ियां आगे की ओर जा रही हैं, लगातार अपनी ओर खींच के रखें जी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। उन्हें पांव को सीधा करें, तनिक विश्राम लें, सामान्य श्वास। आइए पद्मासन लगाएंगे। पहले दाईं टांग को मोड़ेंगे, फिर बाईं टांग को मोड़ेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। रीढ़ को, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, बिल्कुल सहज होकर श्वासों पर ध्यान को केंद्रित कीजिए। मन हमारा शांत होता हुआ, एकाग्र होता हुआ थोड़ी मुस्कुराहट लगातार बनाकर रखें। कितने भाग्यशाली हैं हम सब। सुबह सवेरे दिन की शुरुआत सामूहिक योग साधना से कर रहे हैं। खुद के ऊपर हमें प्राउड हो। आइए 3 बार प्रभु के दिव्य नाम को एक साथ मिलकर पुकारें। तत्पश्चात गायत्री मंत्र, गहरा लंबा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें।
थोड़ा शरीर को ट्विस्ट करेंगे। एक बार राइट साइड में अपने कटी भाग को घुमाइए, एक बार लेफ्ट साइड में कटी भाग को घुमाइए। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। साइड में बिल्कुल भी ना झुकें। मरोड़ना है शरीर को, कटी भाग को, कंधे सहित, गर्दन सहित। हर आवृत्ति पिछली आवृत्ति से बढ़िया होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। करते जाइए, मुस्कुराते जाइए। सुंदर अभ्यास सभी का। धीरे धीरे आएंगे वापस। तनिक विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर दें। आंखें कोमलता से बंद रहे। दोनों पांव को भी खोल दें। थोड़ा सा पांव को सहज कर लें। पंजों को दाएं बाएं हिला डुलाकर बिल्कुल सहज हो जाएं, सामान्य हो जाएं। आइए कोण आसन का अभ्यास करते हैं। पहले दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें, पांचों उंगली मिलाकर रखें। शब्दों पर ध्यान देंगे, जबरदस्ती बिल्कुल भी ना करें। मुस्कुराकर हथेलियों पर, एड़ियों पर शरीर का वजन डालें और मध्य भाग को बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर उठा दें। करें जी, सब लोग करेंगे। मुस्कुराते हुए करेंगे। प्रयास में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया सुनंदा जी, बहुत बढ़िया। पंजे आपके लगातार आसन की ओर। गर्दन को आप थोड़ा सा हल्का सा अपनी सुविधा के हिसाब से पीछे कर सकते हैं। वेरी गुड प्रवीण जी, बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए, मुस्कुराकर रुकिए। लगातार प्रयास करके रुकिए। हिलडुल बिल्कुल ना हो जी। ईश्वर का ध्यान करें। ईश्वर की कृपा से देखिए कितने आराम से हम रुक पा रहे हैं। मेरा सर्वाइकल भाग ठीक हो रहा है। मेरे घुटने की, मेरे पांव की जो मांसपेशियां हैं वो प्रभाव में आ रही हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मुस्कुराते रहिए। बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से वापस आएंगे, बड़े आराम से। दोनों पांव को थोड़ा शिथिल छोड़ दें। श्वास को सामान्य करें। आंखें कोमलता से बंद रहे। विश्राम के वक्त पूरी तरह शिथिलता। आसन के दौरान पूरी तरह खिंचाव। हर क्रिया को पिछली बार से और बढ़िया करना है जी हमने। आइए अपने पंजों के ऊपर बैठते हैं, बैलेंस बनाते हैं। कोशिश सभी करेंगे। दोनों पांव के पंजों पर बैठकर हाथों को जोड़ लें, एड़ी को उठा लें और सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट कर लें। कोशिश करें हिलडुल ना हो। एड़ी अवश्य उठी हो। हाथ प्रणाम मुद्रा में, जैसे सूर्य नमस्कार की स्थिति होती है पहली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पल्लवी जी बहुत बढ़िया। रुकिए, मुस्कुराकर रुकिए। जो आंख बंद करके कर सके आंख बंद करके रुकिए। सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट कीजिए। वेरी गुड प्रज्ञा, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे इसी अवस्था में खड़े हो जाएंगे जी। प्रयास सभी करेंगे। खड़े हो जाइए, दोनों हाथ नीचे और यहीं पर जॉगिंग करना प्रारंभ कर दें। धीरे धीरे जॉगिंग करना शुरू कर दें। और आसन पर आगे आए, पीछे जाएं, करते जाइए। अपने आसन के ऊपर धीरे धीरे आगे की ओर आना, फिर पीछे की ओर जाना।
वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी सगुप्ता जी, बहुत बढ़िया। पूरी मस्ती के साथ, सुंदर मौसम का आनंद लेते हुए, प्रकृति के साथ करते जाइए। थोड़ा हाथों को ऊपर करें आकाश की ओर और फिर दौड़ें धीरे धीरे। हाथों को ऊपर करके करते जाइए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जी। सभी ने करना है जी, क्षमता को ध्यान में रखकर करना है जी। समझ में ना आए अवश्य देखना है। धीरे धीरे आएंगे वापस। हाथों को नीचे ले लें, श्वास को सामान्य कर दें। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। आंखें कोमलता से बंद रहे, बिल्कुल सहज हो जाएं, सामान्य हो जाएं। अर्ध चंद्र आसन करेंगे जी। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। दोनों पांव के पंजे मिला लें, दोनों हाथों को साइड से लेकर चलेंगे आकाश की ओर, ऊपर लेकर जाएं। प्रणाम मुद्रा में बना दें ऊपर हाथों को। करें जी, करें। शब्दों पर ध्यान देंगे। खींचिए भुजाओं को ऊपर से ऊपर, हथेली मिली रहे। पहले गहरा लंबा श्वास भरें और भरे हुए श्वास में बगल से राइट साइड में झुकें, जैसे त्रिकोण आसन में झुकते हैं, बगल से झुकें भरे हुए श्वास में। हथेली लगातार मिली रहे। थोड़ा करें। अब यहां पर सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, थोड़ा ज्यादा देर रुकें। वेरी गुड, वेरी गुड। आंखें बंद करके करें जी। गलत बिल्कुल नहीं करना जी हमने। थोड़ा हो हमारे से, चाहे ज्यादा हो, दो बातों का ध्यान रखना है। कंधे आगे की ओर ना आए, हथेली खुले नहीं। एक बार श्वास भरें पुनः और श्वास छोड़ते हुए मध्य में आ जाएं। शब्दों पर चलेंगे जी। पुनः एक बार गहरा लंबा श्वास भरिए, खींचे ऊपर भुजाओं को और भरे हुए श्वास में बाईं ओर लेफ्ट साइड में झुक जाएं। लेफ्ट साइड में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए कहां पर खिंचाव आ रहा है। कहीं मेरी कोहनी मुड़ तो नहीं गई, कहीं मेरा कंधा आगे की ओर टिल्ट तो नहीं हो गया। आप 5 डिग्री कर लें, 10 डिग्री कर लें, लेकिन सही करें जी। मुस्कुराकर करें, सामान्य श्वास में रुके रहें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साइड से चर्बी कम होगी, लीवर पैनक्रियाज मेरे स्वस्थ होंगे। एक बार श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए मध्य में आएंगे। पुनः एक बार श्वास भरकर शरीर को ऊपर से ऊपर खींचें, लंबाई दें और श्वास छोड़ते हुए बगल से तानते हुए भुजाओं को नीचे लेकर आए। आराम आराम से हथेली का रुख नीचे की ओर करके। रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद। पांव में सुविधाजनक दूरी। आए हुए प्रभाव को देखिए। बैलेंस बनाएंगे जी अब की बार। एक पांव पर बैलेंस बनाएंगे। दोनों हाथों को कंधे की सीध में करें और राइट पांव को उठाकर एल शेप दे दें, पंजे को तान दें। सभी करेंगे। बहुत बढ़िया। पंजा तना हुआ, भुजाएं कंधे की सीध में, पृथ्वी के पैरेलल, या अपनी सुविधा के हिसाब से। रुकिए रुकिए। बिल्कुल थाई आपकी पृथ्वी के पैरेलल हो और घुटने से एड़ी तक बिल्कुल सीधा हो, 90 डिग्री पर हो और फिर पंजा तना हुआ हो। कोशिश जरूर करें जी। वेरी गुड प्रज्ञा, बहुत बढ़िया। रुकें रुकें रुकें, रुकने से ही फायदा होना है जी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। आ जाइए वापस। थोड़ा सा विश्राम ले लें।
और अब की बार मन बनाएंगे और अच्छे से रुकेंगे और ज्यादा देर रुकेंगे। फिर से स्थिति लें, लेफ्ट पांव को उठाएं, बिल्कुल एल शेप दे दीजिए जी। सामने भुजा को तान दीजिए। अगर सामने नहीं रखे जा सके, अपनी सुविधा के हिसाब से रखिए भुजा को और मुस्कुराकर रुकिए जी। कुछ साधक घुटने को बहुत ज्यादा मोड़ करके, घुटने से पांव की एड़ी तक बिल्कुल सीधा शरीर होना चाहिए। ये पांव आपका सीधा होना चाहिए। बहुत बढ़िया चौधरी नरेंद्र सिंह जी, बहुत बढ़िया। देखिए कितना बढ़िया बैलेंस बनाया जी आपने। रुकिए रुकिए रुकिए, मुस्कुराकर रुकिए। सभी बड़ा अच्छा अभ्यास कर रहे हैं जी। बच्चों को भी इसका अभ्यास करवाइए, कंसंट्रेशन बनेगी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें। आंखें बंद करके विश्राम लेंगे, बड़ी जल्दी हम सामान्य हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे। दोनों हाथों को साइड में करके और गोल गोल, जैसे दोनों तरफ दीवार है और दीवार के ऊपर हम जीरो बना रहे हैं, इस प्रकार से हाथों को घुमाइए, गोल गोल घुमाइए। जैसे दीवार है दोनों तरफ और दीवार पर हम जीरो बना रहे हैं। करिए जी, गोल गोल करिए करिए करिए। वेरी गुड वेरी गुड। खींच के करिए, थोड़ा समझ में ना आए जरूर देखिए, थोड़ा उत्साह के साथ करिए जी। और बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अब रिवर्स करेंगे, इसी क्रिया को दूसरी साइड से करेंगे। आ जाएंगे वापस, हल्का विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें। अब हम क्लैपिंग करेंगे, एक बार आगे एक बार पीछे। करिए जी क्लैपिंग। एक बार आगे लेकर आए, एक बार पीछे लेकर जाएं। सामने आपने लेकर जाना है और पीछे लेकर जाना है। कोशिश करें जब पीछे जाएं तब भी क्लैपिंग हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करते जाइए करते जाइए। आ जाएंगे वापस, तनिक विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें। उठक बैठक करेंगे, 5 बार करेंगे। 1, वापस 2, वापस 3, वापस 4, वापस 5। अब की बार रुकें, 5वीं स्थिति में रुकें। एड़ी ना उठाएं, गर्दन कमर यथासंभव सीधी। वापस सामान्य श्वास, रिलैक्स। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे जी। अब हम आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। एड़ी मिलाएं, पंजे खोलें। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। ध्यान आपका आज्ञा चक्कर पर। आंखें सभी की बंद हैं, सभी के चेहरे पर प्रसन्नता है। आज्ञा चक्कर को निहारिए, दीप देखिए। भगवान सूर्य का आह्वान, मेरे पश्चात आप। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। तानते हुए अधिक से अधिक आकाश की ओर लेकर चलिए। खींचे ऊपर से ऊपर, हल्का सा आर्क बनाइए पीछे की ओर। 5 उंगली मिली रहेंगी जी। कोशिश सभी ने करनी है जी। समझ में ना आए अवश्य देखिए।
रुके रुके, फायदा रुकने से होना है जी। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकें, कमर से झुके जी। घुटने को बिल्कुल भी ना मुड़ने दें, कोशिश जरूर करें जी। अगर उंगलियां आपकी आसन पर लग जाएं, अति उत्तम। जिनकी हथेली लगे और भी बढ़िया, लेकिन घुटना बिल्कुल सीधा रखें जी। घुटने में जरा सा भी खम ना आए। थोड़ा घुटने को पीछे धक्का दीजिए और फिर पुनः प्रयास कीजिए। बहुत बढ़िया पल्लवी जी, बहुत बढ़िया, सभी का बड़ा अच्छा प्रयास। अब दोनों हथेलियां आसन पर जमाएंगे, राइट पांव को पीछे से पीछे लेकर जाएं, जितना संभव हो सके पीछे लेकर जाएं पांव को। कमर नीचे से नीचे, गर्दन ऊपर से ऊपर, माथा आकाश की ओर जी। पूरी हथेली आसन पर जमानी है, पीछे वाला घुटना आसन को टच ना करे। हल्का मुड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन घुटना हवा में रहे। लीवर आपका पूरी तरह खिंचा हुआ है जी। पैनक्रियाज वाला हिस्सा दबा हुआ है। दूसरी टांग भी पीछे लेकर जाएं, बिल्कुल सहजता हो जी। कोशिश करें एड़ी मेरी पुनः आसन पर लग जाए। कोशिश करें ठुड्डी कंठकुंभ में हो इस वक्त। पेट मेरा हल्का सा संकुचित हो। पूरा मेरा शरीर इंग्लिश लेटर वी की पोजीशन में हो, इनवर्स वी। रुकिए रुकिए। पिंडलियों के दोष समाप्त, कंधों में मजबूती, सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान हो। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल। पूरा शरीर एक लाइन में लेकर आइए, बिल्कुल सीधा शरीर एकदम, एड़ी से लेकर कंधे तक एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए बिल्कुल। कोहनियां बिल्कुल सीधी हो जी। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। अब लगाएंगे क्रम से पहले घुटने, फिर लगाएंगे चेस्ट, अंत में लगाएंगे फोरहेड। नाभि आसन को टच ना करे, ऐसा प्रयास करना है। बहुत बढ़िया प्रयास है जी सभी का। मां धरा का स्पर्श कितना सुकून देता हुआ। अपने तनाव को भूल जाइए। लीजिए धरती मां से सहनशीलता का गुण। मुस्कुराकर हथेलियों पर दबाव देंगे, आगे से धड़ को उठाएंगे। पीछे पंजे बिल्कुल ना खुलें, घुटने बिल्कुल ना खुलें। थाई का प्रेशर भी आसन की ओर हो। गर्दन का प्रेशर ज्यादा से ज्यादा पीछे की ओर हो। रुकिए रुकिए रुकिए, रीढ़ के दोष समाप्त होंगे जी। श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे अगली स्थिति में। श्वास के साथ जोड़िए। आए जी आए। फिर से एड़ी आसन पर लगाइए। फिर से ठुड्डी कंठकुंभ में लगाइए। बहुत बढ़िया जी। बड़ा आनंद आ रहा है सभी की इतनी सुंदर स्थिति देखकर। यहीं से राइट लेग को आगे लेकर लेकर आए जी राइट पांव को। बहुत बढ़िया। एक बार में ना आए, दूसरी बार में प्रयास कर लें।
पुनः एक बार गर्दन पीछे की ओर करनी है। आधी हथेली मत लगाइए जी, कुछ साधक आधी हथेली लगा रहे हैं, पूरी हथेली पर वजन आए जी, बराबर वजन आए दोनों हथेलियों पर। दूसरी टांग भी आगे लेकर आइए। करिए करिए, प्रयास जरूर करिए जी। माथा पुनः एक बार घुटने पर लगाने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया जी। सभी का बहुत ही शानदार अभ्यास, शानदार प्रयास। इतने दिनों की साधना के बाद भी अगर मेरी हथेली आसन पर नहीं टच हो रही, कहीं ना कहीं मुझे और मेहनत करनी है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजाओं को तानकर ले चलें आकाश की ओर। थोड़ा आर्क बनाइए जी, पीछे से पीछे खींचिए भुजाओं को। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया। कलाई सीधी रखनी है जी, कलाई नहीं मोड़नी। घुटने को मैंने ढीला नहीं छोड़ना। गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। मुस्कुराहट चेहरे पर, सुंदर प्रभाव को देखिए। बंद आंखों में ही धीरे से आसन पर बैठेंगे और सब आसन में लेट जाएंगे। बिल्कुल अपने आप को शिथिल छोड़ दें, दोनों पांव में सुविधा के हिसाब से गैप कर लें। सामान्य श्वास। एक एक अंग मेरा प्रभाव में आया। सूर्य नमस्कार अपने आप में पूर्ण आसन। मुस्कुराते हुए चेतन अवस्था में आएंगे। राइट साइड में करवट लेंगे और पेट के बल आ जाएंगे। नौका आसन करेंगे जी आज हम। सारी स्थितियां करेंगे नौका आसन की। शब्दों पर ध्यान देंगे। राइट हैंड को कान के साथ लेकर आगे ले आए। लेफ्ट हैंड शरीर के साथ रहेगा। दोनों पांव को मिलाकर रखें। समझ में ना आए अवश्य देखेंगे, लेकिन गलत नहीं करेंगे। श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाइए भुजा सहित, पीछे से लेफ्ट पांव को उठाइए। पूरे शरीर का वजन पेट के ऊपर। एक पांव उठा हुआ है, एक हाथ उठा हुआ है। कोशिश जरूर करें जी। समझ में ना आए अवश्य देखिए। बहुत बढ़िया। घुटना सीधा रहे जी, कलाई सीधी रहे जी। रुकिए रुकिए रुकिए। फायदा रुकने से ही होगा जी। वेरी गुड वेरी गुड। थाई अवश्य उठे जी। धीरे धीरे बिल्कुल आराम से वापस आएंगे। तनिक सा विश्राम लेंगे और हाथ की पोजीशन को चेंज करेंगे। लेफ्ट हैंड अब की बार आगे आ गया। मन बनाए, पहले श्वास को बिल्कुल सामान्य कर लीजिए जी। श्वास भरते हुए पुनः आगे से धड़ उठाइए चेस्ट सहित। पीछे से राइट लेग को उठाइए भुजा कान के साथ। थाई अवश्य उठे जी। देखिए थाई उठानी है, घुटना सीधा रहे।
प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़नी, मैंने अपनी तरफ से 100% देना है और पूरी तरह रुकने का प्रयास करना है। अपने आप को बोलना है रुक पाएंगे, हम कर सकते हैं जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा अभ्यास। धीरे धीरे आएंगे वापस शिथिल आसन, राइट साइड में दाईं ओर का शिथिल आसन। दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। बिल्कुल सामान्य हो जाइए। कहीं पर भी कोई डाउट लगे जरूर देखिए आप लोग। फिर से मन बनाएंगे जी। पुनः एक बार घुटनों को मिलाइए, पंजों को मिलाइए, पंजों को लिटाइए, दोनों हाथ आगे लीजिए। अब की बार 5 उंगली मिली रहेंगी, हाथों में गैप कंधों के समान रहेगा, लेकिन पांव मिले रहेंगे। श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाइए, चेस्ट उठाइए, पीछे से पांव उठाइए। पूरे शरीर का वजन नाभि मंडल पर, केवल और केवल पेड़ पर। भुजा अलग मत कीजिए जी, कान के साथ चिपकाइए, गैप भुजाओं में कंधों के समान। शब्दों पर ध्यान दे जी। करिए करिए करिए। सामान्य श्वास में रुके रहें, घुटना मत मोड़िए जी, घुटना मत मोड़िए। थाई अवश्य उठाइए, थाई उठेगी तभी देखिए इसका पूरा लाभ हम ले पाएंगे। रुके रुके रुके। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया। सभी बड़ा अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। प्रयास ही देखिए महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे आएंगे वापस शिथिल आसन, बाईं ओर लेफ्ट साइड का। बाईं भुजा बाईं टांग सीधी, दाईं भुजा दाईं टांग मुड़ी हुई। बहुत बढ़िया अभ्यास चल रहा है जी सभी का। बहुत ही बढ़िया लग रहा है आप सबको इतनी सुंदर साधना करके देखते हुए। आइए उन्हें एक बार नौकासन की एक नई और स्थिति करते हैं। दोनों पांव मिलाइए, दोनों हाथों को आपस में क्लैंप करके गर्दन के पीछे, सर के पीछे ले जाएं। पांव के पंजे मिले रहें, घुटने मिले रहें जी। शब्दों पर ध्यान देंगे, गलत बिल्कुल नहीं करेंगे, जितना करें सही करें। श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाइए, पीछे से पांव उठाइए, फिर से पेट के ऊपर वजन और कोहनियों का, कंधों का प्रेशर ऊपर की ओर करिए। कोहनियों को लटकने मत दें जी। आंखें बंद करके रुकें। बहुत बढ़िया। केवल और केवल पेट के ऊपर वजन लेके आना है जी मैंने। और जैसे ताड़ आसन में पांव खींचे होते हैं ऐसे खींच के रखना है पंजों को। और कोहनियां तो लटकनी नहीं चाहिए जी बिल्कुल भी। उंगलियां आपस में क्लैंप हो, हथेली का प्रेशर नीचे, गर्दन का प्रेशर ऊपर। रुके रुके रुके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़ा अच्छा अभ्यास कर रहे हैं जी सब लोग। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस शिथिल आसन, तीसरी तरह का। अपनी हथेलियों को अपने चेहरे के पास में, ठुड्डी के पास में रखकर पंजों को दाएं बाएं लुढ़का दें। गर्दन को भी अपनी सुविधा के हिसाब से दाएं बाएं रखें। बाईं हथेली दाईं हथेली के ऊपर और उसके ऊपर आपने अपने कान को रखना है, जैसे आपको सुविधा लगे। पंजे ढीले। आइए नौकासन की पुनः एक और स्थिति करें। सभी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे जी, गलत नहीं करेंगे। उससे पहले एक एरोप्लेन की स्थिति करेंगे जी। उसके बाद करेंगे दोनों हाथ 180 डिग्री पर फैलाएं।
हथेली का रुख पृथ्वी की ओर और श्वास भरते हुए पुनः आगे से धड़ उठाइए, पीछे से पांव उठाइए, बिल्कुल एरोप्लेन की तरह अपनी स्थिति बना दीजिए। पुनः हाथों का प्रेशर आकाश की ओर, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। करिए करिए करिए, बिल्कुल ऐसा सोचिए जैसे आप एरोप्लेन बन गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खींचिए खींचिए, 5 उंगली मिलाकर खींचिए। घुटना ना मुड़े जी, थाई अवश्य उठे जी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करने से होगा जी, करने से होगा। हाथ लटक रहे हैं जी, हाथों को मत लटकने दीजिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। शिथिल आसन। एक बार फिर से हथेलियां चेहरे के नीचे, गर्दन को अपने लेफ्ट या राइट में करके बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। बिल्कुल सामान्य श्वास, आंखें बंद। आइए नौकासन की पूर्ण स्थिति करेंगे अब की बार। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं, कोहनियां, दोनों हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं कंधे के निकट और कोहनियां शरीर से चिपकी हुई, पंजे मिले हुए। शब्दों पर ध्यान देंगे, माथा लगाएंगे आसन पर। और अब जो है श्वास भरते हुए पुनः आगे से धड़ उठाइए, पीछे से पांव, और जैसे हम स्विमिंग करते हैं ऐसे हाथों को चलाइए और शरीर को ऊपर नीचे हिचकोले दीजिए। बहुत बढ़िया। देख लीजिए नरेंद्र जी को अगर समझ में ना आए तो। एक बार आपकी चेस्ट आसन की ओर जाएगी, एक बार थाई आसन की ओर जाएगी। करिए करिए करिए, करते जाएं करते जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया अभ्यास कर रहे हैं जी। थोड़ा और उत्साह लेकर आइए, करिए करिए करिए। आ जाएंगे वापस। राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जाइए। पीठ के बल आकर विश्राम ले लीजिए, श्वास को सामान्य होने दीजिए। देखिए कितने बढ़िया से हमने एक ही आसन को कितने तरीके से किया। ऐसे अगर हम आसन करेंगे, क्रम से करेंगे, आसन भी हमारा बढ़िया होगा, फायदा भी हमें ज्यादा मिलेगा। प्रतिदिन जुड़ना है जी। कोशिश की जाती है कि हर रोज कुछ बदल के करवाया जाए। आज अगर कोई साधक नहीं जुड़ा होता तो सोचिए हम नौकासन की इतनी सारी स्थितियों से कहीं ना कहीं वंचित रह जाते। सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं जी। पेट को कम करने के लिए आइए विपरीत करनी क्रिया करते हैं जी। दोनों पांव मिला लीजिए, पंजे तान दीजिए, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। शब्दों पर चलेंगे, जबरदस्ती कोई भी ना करे। श्वास भरते हुए दोनों एड़ियों को 30 डिग्री पर ले जाएं, पंजे को तान दें। 30 डिग्री जी। 5 की काउंटिंग। 1, 2, 3, 4, 5। 60 डिग्री। पंजा तान के रखें जी, तभी घुटना सीधा होगा। 60 पे लेके जाना है जी आपने, 90 पे नहीं लेके जाना। 1, 2, 3, 4, 5। अब 90 डिग्री पर ले आइए, 90 डिग्री पर। हथेली पृथ्वी की ओर। 1, 2, 3, पंजा तानिए जी। 4, 5। अब 120 डिग्री पर थोड़ा हिप्स के नीचे सहारा देकर कोशिश जरूर करें, घुटना सीधा। 1, 2,
3, 4, 5। 90 डिग्री पर लेकर आइए। पंजा तानिए आकाश की ओर, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। 1, 2, 3, 4, 5। 60 डिग्री पर। 1, 2, 3, 4, 5। 30 डिग्री पर। 1, 2, 3, 4, 5। बिल्कुल आराम से पृथ्वी की ओर। पृथ्वी पर टच करने से पहले थोड़ा रुकेंगे और फिर आराम से टच करेंगे, बिल्कुल धीरे से फूल की तरह टच करेंगे। रिलैक्स। हाथों को ढीला छोड़ दें। हथेली का रुख आकाश की ओर कर सकते हैं। उंगलियों को शिथिल छोड़कर महसूस करें प्रभाव को। पूरा नाभि मंडल मेरा प्रभाव में आता है। बहुत ही शानदार क्रिया, विपरीत करनी क्रिया। जो साधक रेगुलर हैं, अपनी व्यक्तिगत साधना में थोड़ा समय बढ़ाएं। काउंटिंग को 5 की जगह 10 तक लेकर जाएं। डिग्री में भी आप 30-60 पे कर रहे हैं, इसको 15, 30, 45, 60, 75 पे भी किया जा सकता है। मुस्कुराते रहिए। चलिए जी, अपने राइट साइड में करवट लेकर विष्णु भगवान का लेटने का जो पोस्चर है उसको ले लीजिए। करेंगे जी, बहुत बढ़िया आसन है। एड़ी से लेकर और कंधे तक, कोहनी तक मेरा शरीर बिल्कुल सीधा। शब्दों पर ध्यान देंगे। लेफ्ट पांव को मोड़ेंगे और अपने अंगूठे से, लेफ्ट हैंड से अंगूठे को पकड़ लेंगे छल्ला बनाकर। और अब जो है पांव को सीधा कर देंगे आकाश की ओर। अंगूठा पकड़ कर करिए, खींचे ऊपर से ऊपर। आंखें बंद कर लीजिए। नीचे वाले पांव के पंजे को तानिए जी बाहर की ओर। नीचे वाला पांव का पंजा ढीला पड़ा हुआ है जी। शब्दों पर ध्यान दीजिए। आंखें बंद करके रुक जाइए। आपने बैलेंस भी बनाना है जी। थोड़ा और प्रयास कीजिए। घुटना मुड़ रहा है जी कुछ साधकों का। आंखें बंद और देखिए कितना अच्छा खिंचाव मेरे पांव के जोड़ों में आ रहा है। खुश होकर रुकना। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया अभ्यास जी सभी का। रुकिए रुकिए रुकिए। धीरे धीरे पांव को एक बार छोड़ दीजिए और तानते हुए पांव को बिल्कुल आराम से नीचे लेकर आएंगे। पटकेंगे नहीं। पीठ के बल आकर थोड़ा विश्राम ले लीजिए। सामान्य श्वास। इसी क्रिया को करेंगे अब दूसरी ओर से। लेफ्ट साइड की करवट लीजिए। हथेली कान के नीचे, कोहनी से पंजे तक पूरा शरीर एक लाइन में। चेक कर लीजिए कहीं आपका शरीर आपका आगे पीछे तो नहीं हो रहा है। श्वास भरते हुए पहले अपने घुटने को मोड़िए। राइट हैंड से राइट पांव के अंगूठे को पकड़िए और अब अपने पांव को आकाश की ओर ले जाकर सीधा कर दीजिए। घुटना सीधा करिए जी, बिल्कुल सीधा करिए। कोशिश जरूर करिए जी। कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़नी मैंने। बहुत हमारे अंदर क्षमता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बड़ा अच्छा अभ्यास है जी सभी का। रुकें 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 जी रुकें।
नीचे पांव का पंजा भी तानिए जी। कुछ साधक नीचे वाले पांव को ढीला छोड़ देते हैं, उसका पंजा तानेंगे तभी घुटना भी इसका सीधा रहेगा। प्रजनन अंग हमारे स्वस्थ होते हैं जी। साइटिका नाड़ी हमारी स्वस्थ होती है, कंधे मजबूत बनते हैं, हाथ की सारी मांसपेशियां खिंचाव में हैं। धीरे धीरे पहले पांव को छोड़ेंगे, आराम से तानते हुए पांव को, हाथ को नीचे लेकर आएंगे, बिल्कुल आराम से लेकर आएंगे, पटकने नहीं है बिल्कुल भी। यहीं से आ जाएंगे पीठ के बल, सामान्य श्वास, शवासन, दोनों पांव में सुविधाजनक दूरी, हथेली का रुख आकाश की ओर, मन की आंखों से पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन। देखें जी प्रभाव को। बहुत ही प्यारा मौसम, ठंडी ठंडी हवा, पक्षियों की मधुर चहचहाहट, ऐसा महसूस करें मेरा शरीर का प्रत्येक अंग बिल्कुल स्वस्थ है। हम प्रतिदिन जुड़ेंगे, स्नान करके समय से पहले ही जुड़ेंगे। जितने भी साधक साधिकाएं हमारे जुड़े हुए हैं, सभी अब स्नान करके जुड़ते हैं। जो नए साधक जुड़े हुए हैं आज, वो भी प्रयास करेंगे जी। आपके शरीर में और लचीलापन आएगा, आपके प्राणायाम और बढ़िया होंगे जी। शरीर में सॉफ्टनेस आ जाती है स्नान करने के उपरांत। मुस्कुराते हुए चेतन अवस्था में आएंगे, अपने राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके वज्र आसन में बैठ जाएंगे जी। सभी साधक साधिकाएं वज्र आसन में ही बैठें। केवल वो जो नहीं बैठ सकते वज्र आसन में, वो अपनी सुविधा के अनुसार बैठें, ताकि आज हम वज्र आसन का भी लाभ ले पाए। वज्र आसन में कुछ क्रियाएं करेंगे जी। सबसे पहले करेंगे हम मस्ती भरी हंसी पूरे परिवार के साथ। उसके बाद हम करेंगे चक्षु व्यायाम आज वज्र आसन में बैठकर। तो आइए मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करेंगे। हंसते जाएं। और जोर से। अंतिम आवर्ती। शांत, आंखें कोमलता से बंद। सभी अभी वज्रासन में बैठे रहेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे जी। घुटने मिले हुए, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। आइए आंखों के लिए चक्षु व्यायाम करते हैं। सारा दिन हम आंखों को यूज करते हैं, आजकल तो कुछ ज्यादा ही हम काम लेते हैं। तो सभी करेंगे, पूरे प्रयास के साथ करेंगे। ये क्रिया हम प्रतिदिन नहीं करा पाते, इसलिए ध्यान से आप लोग इसको समझेंगे।
और अपनी व्यक्तिगत साधना में या काम के दौरान चेयर पर बैठ के भी ये क्रिया की जा सकती है। धीरे से अपनी आंख को खोलेंगे, आंखें खोलें, मुस्कुराकर अब अपनी दृष्टि को लेकर जाएंगे माथे पर, जहां पर बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। गर्दन नहीं लानी जी आपने, ऊपर से ऊपर देखिए, केवल दृष्टि की मूवमेंट होनी है जी। मुस्कुराकर मध्य में आएंगे और दृष्टि को लेकर जाएंगे नासाग्र पर। नासिका के अग्रभाग को देखने की कोशिश कीजिए। उन्हें मध्य में लेकर जाएं, एक बार फिर से ऊपर की ओर लेकर जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंख खोलकर करनी है जी ये क्रिया। फिर से एक बार दृष्टि मध्य में लाकर और नीचे की ओर नासाग्र को देखिए। जब हम ये क्रिया करते हैं, आंखों में जमा हुआ मल कचरा हमारा धीरे धीरे स्थान छोड़ता है। उन्हें एक बार मध्य में आ जाएं, कोमलता से आंखें बंद कर लें। मुस्कुराइए जी। देखिए, वज्रासन का लाभ ले रहे हैं आप। वज्रासन में बैठने से लंबी सैर के फायदे मिल रहे हैं आपको, और चक्षु व्यायाम कर रहे हैं हम लोग। फिर से एक बार आंख खोलें, मुस्कुराकर अपनी दृष्टि को लेकर जाएंगे राइट साइड में। दाएं कान को देखने की कोशिश करनी है मैंने। गर्दन नहीं लानी जी मैंने बिल्कुल भी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। मध्य में लाकर लेफ्ट साइड में दृष्टि को लेकर जाएं। कई बार आंखों से हल्का सा पानी आने लगता है, कोई बात नहीं। उस पानी के साथ साथ हमारा आंख में जमा हुआ मल बाहर जाएगा। उन्हें एक बार दृष्टि मध्य में लाकर एक बार फिर से राइट साइड में देखने का प्रयास कीजिए। हर आवृत्ति मेरी पिछली आवृत्ति से और बढ़िया हो, लेकिन क्षमता से अधिक ना हो। उन्हें मध्य में लेकर आए और दृष्टि को लेफ्ट साइड में लेकर जाएं। बहुत बढ़िया। सभी साधक वज्रासन में बैठ के कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ी मुस्कुराहट और लेकर आइए जी। देखिए कितनी सुंदर साधना हम लोग कर रहे हैं। मध्य में आ जाइए, कोमलता से आंखें बंद कर लीजिए। सामान्य श्वास। कोई साधक ज्यादा देर नहीं रुक पाए तो बीच में वापस आ सकते हैं जी। जबरदस्ती कहीं नहीं करनी हमने। फिर से एक बार आंखें खोल लीजिए, और अब हमने जो 4 पॉइंट्स बने हमारे ऊपर नीचे साइड में, उन चारों पॉइंट्स को आपस में जोड़ना है, सर्कल बनाना है। पहले दृष्टि को लेकर जाएं ऊपर से ऊपर। अब दृष्टि को लेकर आएंगे राइट साइड में, घेरा बनाते हुए जैसे घड़ी की सुई घूमती है। अब नीचे की ओर लेकर आएंगे। अब बगल से लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे, गर्दन ना हिले जी। और अब ले चलेंगे फिर से आकाश की ओर। एक सर्कल पूरा हुआ, एक सर्कल और करें इसी दिशा से। करिए करिए जी, करिए, बहुत बढ़िया। जब 2 सर्कल पूरे हो जाएं, एक बार आंख बंद करके थोड़ा विश्राम ले सकते हैं, और पुनः आंख खोलकर इसी प्रकार 2 सर्कल बड़े से बड़े विपरीत दिशा से एंटी क्लॉकवाइज।
केवल मेरी दृष्टि की मूवमेंट हो जी। बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हैं जी सब लोग। गति कम हो, घेरे की जो चौड़ाई है, जो घेरा वो बड़े से बड़ा हो, दायरा उसका बड़े से बड़ा हो। जब 2 सर्कल पूरे हो जाएं, लेफ्ट साइड से भी कोमलता से आंखें बंद करेंगे, बिल्कुल सहज हो जाएंगे, एकदम सामान्य श्वास। जो लगातार वज्र आसन में बैठने में मुश्किल लगे वो अपनी स्थिति चेंज कर सकते हैं, अन्यथा आप वज्र आसन में ही बैठे रहें। उन्हें एक बार आंख खोलिए और अपने दाएं हाथ के अंगूठे को सामने लेकर जाइए, और अंगूठा जहां से नाखून स्टार्ट होता है वहां पे थोड़ा सा चंद्रमा जैसी आकृति होगी, उसको देखना है आपने लगातार, और धीरे धीरे अंगूठे को लेकर आना है अपनी आंखों के पास में। जब आपको 2 अंगूठे नजर आने लगे, देखने में मुश्किल लगे, वहां तक लेकर आना है। फिर से एक बार सामने लेकर जाइए, दूर से दूर, कोहनी बिल्कुल सीधी। उन्हें एक बार धीरे धीरे लेकर आइए, पास से पास में, थोड़ा खुश होकर लेकर आइए जी, मुस्कुरा कर लेकर आइए। अंगूठे को लेकर आना है अपने हाथ के पास से पास में। फिर से दूर लेकर जाइए और हाथ को नीचे ले लीजिए, सामान्य श्वास, रिलैक्स, आंखें बंद। अब दोनों हाथों को, अपने हाथों को क्रॉस करते हुए कप बना लीजिए और आंखों को ढक लीजिए। इस प्रकार ढकिए कि बाहर की रोशनी आंखों पर ना जाए, अंधेरा आ जाए जी। क्रॉस करके हमने हाथों को, अपनी आंखों को ढकना है। अब इसी अवस्था में आपने धीरे से आंख खोलनी है, बंद करनी है, आंख खोलनी है, बंद करनी है, अंधेरे को देखना है, फिर बंद करनी है, कोमलता से। और 4 से 5 आवृत्तियां करके थोड़ा आंखों को ज्यादा खोलना है। फिर 4 से 5 कोमलता से आवृत्तियां करनी है, और बीच में एक आवृत्ति थोड़ा आंख को ज्यादा खोलना है हमने। करते जाएं जी इस प्रकार। बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी सब लोग। करते जाइए, करते जाइए। हाथों को क्रॉस करके रखेंगे, उंगलियों को, तो उससे आपकी स्थिति बढ़िया बन जाएगी जी। आवृत्ति को पूरा करते हुए आंखों को सहलाते हुए आ जाएंगे वापस। महसूस करें आइज पर आए हुए प्रभाव को। जो चाहते हैं कि हमारी दृष्टि बढ़िया हो जाए, चश्मा उतर जाए, उनको ये अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए, और खासकर हमें बच्चों को जरूर करवाना चाहिए। इसे आप चेयर पर बैठ के कर सकते हैं, खड़े होके भी किया जा सकता है। अपनी सुविधा के हिसाब से जब आपको समय मिले तब आप इसका अभ्यास कर लीजिए। चलिए जी, वज्र आसन में बैठ करके एक भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। सभी प्रयास करेंगे, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर कंधे के निकट रखेंगे। जबरदस्ती कोई नहीं करेगा। अब दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएंगे, हाथों को खोलेंगे श्वास भरकर, और शक्ति लगाएंगे श्वास छोड़ते हुए नीचे। करते जाएं।
आवर्ती को पूरा करते हुए वापस थोड़ा विश्राम ले लें, आंखें बिल्कुल ना खोलें जी। देखिए आपकी चेस्ट पर आए हुए प्रभाव को, लंग्स पर आए हुए प्रभाव को, कंधों पर आए हुए प्रभाव को। श्वसन प्रणाली मेरी बढ़िया बनी। यहीं से आप लोग बंद आंखों में ही आ जाएंगे पद्मासन में, सुखासन में, वज्रासन में। वज्रासन में बैठना चाहे वज्रासन में, अन्यथा अपनी स्थिति चेंज करके पद्मासन सुखासन में आ जाएं। कमर को लेकिन सीधा रखें। थोड़ा पांव को भी आप अपने सामान्य कर सकते हैं, फैला सकते हैं। जबरदस्ती कहीं नहीं करनी जी हमने। कहीं पर भी आपको थकावट लगे, बेचैनी लगे, आप अपनी सुविधा के हिसाब से बैठिए। चलिए जी, अब हम करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा। रीढ़ गर्दन सीधी रखकर 4 से 5 मिनट इसका अभ्यास करेंगे। लेफ्ट साइड से श्वास को भरिए, राइट साइड से श्वास को छोड़िए, राइट से श्वास को भरिए, लेफ्ट से श्वास को छोड़िए। सुंदर आवर्तियों को दोहराइए। करते जाइए मुस्कुराकर। बाएं से भरना, दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना, बाएं से छोड़ना। पूछिए अपने आप से, कहीं श्वास की आवाज आ तो नहीं रही मुझे? अगर श्वास की आवाज आ रही हो और उसे बिल्कुल धीमा कर दें। खुद को भी श्वास की आवाज नहीं आनी चाहिए, इतनी धीरे हमने आवर्तियों को दोहराते जाना है। क्या मेरे होठों पर मुस्कान है? इतना सुंदर प्राणायाम, इतनी सुंदर साधना मैं कर रहा हूं, मुझे क्यों नहीं खुश होना चाहिए? कहीं मेरी गर्दन कमर आगे तो नहीं झुक गई? मुझे सभी चक्रों को प्राण शक्ति पहुंचानी है, और वो तभी होगा जब मेरी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होगी। क्या मेरे श्वासों का अनुपात बराबर है? भरने में जितना समय लगा रहा हूं, क्या छोड़ने में भी समय उतना ही लग रहा है? पूरा ध्यान मेरा श्वासों पर हो। दृष्टा बन जाइए। ये श्वास ही तो मेरे ईश्वर की अनुभूति है। ये श्वास ही तो जीवन है। ये श्वास ही तो मेरा सबसे सच्चा, जीवन पर्यंत साथ देने वाला साथी है। हर आवर्ती के बाद महसूस कीजिए
सुंदर अनुभूति हर आवर्ती के बाद महसूस कीजिए हल्कापन। रोम रोम मेरा प्रफुल्लित होता हुआ पूरी तरह से इस सुंदर प्राणायाम में डूब जाएं। शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सबसे सरल, सभी के लिए सुलभ प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते जाएं जी। सुबह सवेरे हम नेचर से, प्रभु से दिव्य शक्तियां लेते हैं। पॉजिटिविटी आती है हमारे अंदर, हमारा तनाव दूर होता है। पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ करते जाएं। बाईं ओर से आवर्ती को पूरा करते हुए आ जाएंगे वापस। शुरू भी हमने बाईं ओर से किया, समाप्त भी हम बाईं ओर से ही करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, सामान्य श्वास। प्रभु को अपने हृदय में धारण करें और प्रार्थना करें, ये सुबह का साथ ऐसे ही बना रहे। इसी प्रकार हमारे दिन की शुरुआत योग से हो। मेरे सगे संबंधी, मेरे परिवार के सदस्य सभी योग से जुड़े। प्रभु को अपने हृदय में धारण करें। सभी आज संकल्प लें, खुद ही हम 10 मिनट का ध्यान अपनी व्यक्तिगत साधना में समय निकालकर जरूर करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए ओम ध्वनि के लिए। ओम द्रौ शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वैर्गं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति
शांति शांति। कुछ पल इसी शांत अवस्था में बैठे रहें, मुस्कुराते रहें। प्रभु हमें पूरा दिन इसी प्रकार शांत रखे, प्रफुल्लित रखे। बंद आंखों में दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, जरा जोर से करेंगे और उत्पन्न हुई इस योगिक ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे, पूरे शरीर पर धारण करेंगे और धीरे से अपने नेत्रों को खोलेंगे। भगवान सूर्य के दर्शन करेंगे, अपने माता पिता को याद करेंगे, माता पिता का अभिवादन करेंगे, अपने परिवार के सदस्यों का अभिवादन करेंगे। आज की सुंदर कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं। जितने भी YouTube से, Zoom से जुड़े हुए साधक साधिकाएं, सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। पूरे परिवार का धन्यवाद। श्रीमान नरेंद्र अग्रवाल जी का, प्रज्ञा बेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार इनका सहयोग बना रहे। कल फिर जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, स्नान करके ही जुड़ेंगे। बहुत बढ़िया लग रहा है, आप सब लोग जुड़ रहे हैं। इसी प्रकार आप जुड़े रहें। आवाज आ रही है जी? हेलो हेलो हेलो, अपने को नहीं आ। हाँ हेलो, आ रही है जी आवाज? महेंद्र जी आवाज आ रही है? हाँ जी महेंद्र जी, राम राम। नहीं करते हैं, उनकी आवाज नहीं आ रही, उनकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है साहब, मिलते हैं कल सुबह। सभी का दिन शुभ हो, मंगल में हो। धन्यवाद, बाय बाय।